गैस मेरे को ठंड लग रही थी तो मैंने स्वेटर डाल ली। एंड जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि मेरे अब्बू का मर्डर हुआ था। एंड वो बड़ी लंबी कहानी है। मैं किसी और वीडियो में आपसे शेयर करूंगी, ऐसे मैंने बताया था। तो देखिए गाइस, मेरे अब्बू का कत्ल किया गया था। अ, जैसे मेरे अब्बू बहुत अच्छे कारोबारी थे। मुलबागल में मुरमुरे, फुटानी वगैरह, पान सुपारी ये सब रख के बेचते थे। बड़ा वाला सा दुकान था मेरे अब्बू का। तो ऐसे मार्केट में दुकान था तो मेरे अब्बू वहां पे अच्छा खासा कारोबार कर रहे थे। तो क्या हुआ, अच्छी खासी कमाई चल रही थी। सारे के सारे रिश्तेदार जो हैं हमारे हमारे घर पर आते थे। आराम से 2-3 दिन रहते थे, बार बार आते रहते थे। आराम से 2-3 दिन रहते, खाते पीते, अच्छे से मजे करते और उसके बाद अपने घरों को जाते। ऐसा होता गया। मेरे अब्बू अच्छे से कमाते गए। एंड कमाते तो थे, कुछ बचाकर सेविंग्स करके रखते नहीं थे, क्योंकि जैसे मेरे अब्बू पैसे अच्छा कमाते थे वैसे ही अच्छा खासा खर्च भी कर देते थे। जो रिश्तेदार आते थे या कोई मदद के लिए आता था, कोई भी गरीब लोग आते थे तो उनकी मदद कर देते थे थोड़ी बहुत सी। तो ऐसे ही चलता रहा। एंड एक दिन ऐसा हुआ कि कोई नया दोस्त मिला मेरे अब्बू को, जो मुलबागल से कितने किलोमीटर पड़ेगा ये मेरे को मालूम नहीं। मुलबागल से मदनपल्ली और सोडेपल्ली करके कोई गांव थे, वहां का एक आदमी, उसका नाम इमाम जैसा कुछ नाम था। तो उसने मेरे अब्बू से फ्रेंडशिप की और मेरे अब्बू को उसने लालच दी कि देख, मैं कोई एक काम बताऊंगा तुझे, उस काम को तू कर लेगा तो तेरे लाइफ ही सेट हो जाएगी, तेरी बेटियों की जिंदगी बन जाएगी। ऐसे उसने मेरे अब्बू से बोल के मेरे अब्बू को थोड़ी लालच दे दी थी। अ, हमें हम लोगों को ये सब कुछ नहीं मालूम था, हम लोगों को ये सब कुछ पता नहीं था। मेरे अब्बू के इंतकाल के बाद हमें पता चला, हम लोगों को, मेरे अम्मी अब्बू को। हम लोग 4 बेटियां हैं, लड़के नहीं हैं। मेरे कोई भाई नहीं हैं। मेरी सिर्फ 3 बहनें हैं और सबसे छोटी लास्ट वाली मैं हूँ। तो मेरे अब्बू को उसने ऐसे बोल के लालच दी। मेरे अब्बू ने बोला कि चलो क्या काम है करके पूछने से उसने बताया कि कोई सोने की डॉल है, उसको वो लोग तुम्हें कम पैसों में दे देंगे। तो उसको लाके तुम बेच लेना और ज्यादा पैसों को बेच के तुम अच्छी लाइफ जीना। ऐसे करके मेरे अब्बू को लालच दे दी थी उस आदमी ने। तो मेरे अब्बू ने सोचा,
अरे कम पैसों में मिल रहा है तो मैं जाके लेके आ जाता हूँ और उसको अच्छे दामों में बेचकर मैं मेरी बेटियों के लिए अच्छी लाइफ बनाऊंगा। ऐसे सोच के मेरे अब्बू खुश हो गए थे। तो जैसे मेरे अब्बू मेरी अम्मी के एलआईसी के पैसे थे तो उसको बैंक से निकाल लिया एंड जो भी अपने बिजनेस के ये वो जितने भी जेवर ये वो वगैरह जो कुछ भी था सब कुछ बेच के उन्होंने 10 से 12 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए एंड उसको लेके बिना घर में किसी को कुछ भी बताए वो सुबह सुबह 5 बजे के करीब में निकल गए। मेरी अम्मी ने पूछा कहाँ जा रहे हो तो मेरे अब्बू ने बताया मैं यहीं कहीं पास में जा रहा हूँ, आ जाऊंगा शाम तक लौट के। ऐसे मेरी अम्मी से बोल के वो चले गए। तो उस दिन शाम हो गई, मेरे अब्बू वापस नहीं लौटे एंड मेरी अम्मी परेशान हो गई और हम लोगों को बोलने लगी कि अभी तक तुम्हारे अब्बू नहीं आए। ऐसे बोल के गए थे लेकिन अभी तक नहीं आए, पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। ऐसे मेरी अम्मी बोलने लगी। तो हम लोग घबरा के आसपास ढूंढने लगे तो वो कहीं मिले भी नहीं और उस दिन सारी रात हम लोग बैठ के उनका इंतजार करते रहे, वो आए नहीं बिल्कुल भी। तो क्या करें, ऐसा हो गया है ये सोच के हम लोग घबरा के ऐसे ही बैठ गए। हम लोगों को यहाँ गले तक रोना आ गया था, फिर भी हम लोगों ने अपनी हिम्मत दिखाई एंड सुबह तक इंतजार करते रहे। जैसे जैसे सुबह हुई हम लोगों के दिलों में एक आस लगी हुई थी कि अभी सुबह हो गई है, अभी अब्बू आ जाएंगे, कहीं फंस गए होंगे शायद, अभी आ जाएंगे। तो ऐसे करके भी इंतजार में ही दूसरा दिन भी निकल गया लेकिन अब्बू नहीं आए। तो हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की कि अब्बू आए नहीं अभी तक। तो पुलिस लोग ढूंढने लगे और 5 दिन हो गए लेकिन फिर भी मेरे अब्बू वापस लौट के नहीं आए एंड 5 दिन के बाद हम लोग खुद निकल पड़े ढूंढने के लिए, क्योंकि जब हम लोगों को थोड़ा थोड़ा किसी ने बता दिया था, थोड़ा थोड़ा हमें पता चल गया था कि अब्बू इस काम के लिए बाहर गए हैं, जो कुछ भी घर में जेवर था उसको बेच के अम्मी की एलआईसी थी उसको उन पैसों को निकाल के एंड जो दुकान के जो बिजनेस के पैसे थे उन पैसों को सब इकट्ठा करके वो 10 से 12 लाख रुपए लेके चले गए हैं। तो हमें बेचैनी और होने लगी, क्योंकि वो अगर खाली हाथ जाते तो हमें ये हिम्मत होती, बट वो पैसों के साथ गए हैं तो कैसे हिम्मत करें हम लोग। तो तभी भी कहीं ना कहीं दिल में कुछ आस बची हुई थी कि अब्बू लौट के आ जाएंगे आ जाएंगे ऐसे करके, बट अब्बू आए नहीं। तो किस गांव को गए थे अब्बू करके हमें पता चला तो हम लोगों ने खुद 2 टाटा सुमो हमने अरेंज की और हम लोग निकल पड़े सोडेपल्ली। वो देखिए मैं भूल गई,
वो सब गाँव मेरे को अभी, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ या थोड़ा टेंशन में आ जाती हूँ तो मैं बातें भूलने लगती हूँ गैस। मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मेरा माइंड स्टक हो जाता है तो मैं भूल गई वो पलमनर सोडेपल्ली ऐसा कुछ वो गांव। तो उधर उस गांव उधर हम लोग निकल पड़े ढूंढने के लिए। हमने ढूंढा 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 बट अब्बू का कहीं पता नहीं चला। तो गैस अजान हो रही थी तो वीडियो को रोकना पड़ा। एंड जैसे कि हम लोग ढूंढने निकल गए और फिर हमने जो भी गांव मालूम पड़े उन गांवों का चप्पा चप्पा हमने छान लिया। यहाँ तक के सारी पहाड़ियों पे भी हमने जाके ढूंढ लिया, देख लिया। सारे खेत वहाँ के सारे जंगल सब हम लोगों ने जाकर देख लिया। कहीं पर भी वो मिले नहीं क्योंकि हमें कुछ बातें पता चली ये कोई पहाड़ी के पास या कोई जंगल में वो गए हैं लेने के लिए ऐसे। तो जहां जहां जाना था, जहां जहां हमें पता चला, हम लोगों ने वहां पे जाके ढूंढ लिया। हम लोग पूरे 10 से 12 लोग थे तो ढूंढ लिया, नहीं मिले। एंड हमने वहीं पर उसी गांव में वो जो मदनपल्ली गांव है उस गांव के पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेंट की हुई थी वहां पर भी। एंड मुलबागल में भी कंप्लेंट की हुई थी। एंड सोडेपल्ली में भी हमने कंप्लेंट की हुई थी। तो वहां से हमें 2 दिन बाद यानी कि अब्बू को गए हुए 5-6 दिन हो गए थे और हम लोगों ने 2-3 दिन वहां पे ढूंढा ढूंढा नहीं मिले। तो उसके बाद 9 दिन के बाद 2 दिन हो गए। उसके बाद हमें सोडेपल्ली के पुलिस स्टेशन से फोन आया। क्या फोन आया कि देखिए यहाँ पर पहाड़ी में एक बॉडी मिली है, वो भी गवी के अंदर। गवी मतलब जो सुरंग होती है ना, उसके अंदर। उस गवी के अंदर हमें बहुत सारी लाशें मिली है। एंड एक लाश अभी अभी ताजा जो मर्डर हुआ है पड़ी हुई है, वो लाश मिली हुई है। लाश को तो आप लोग देख नहीं पाएंगे तो इसीलिए औरतों को, लड़कियों को यहाँ पे लेके मत आइए, सिर्फ मर्द लोग आइए और बॉडी को ले जाइए करके उन्होंने बताया। एंड मेरे जीजू लोग ये सब वहां पे गए, मेरे जीजू लोग और मेरे हस्बैंड ये सब लोग वहां पे गए और जाके वहां पे देखा तो बिल्कुल मेरे अब्बू ही थे। क्योंकि देखकर उनकी पहचान कर नहीं पाए वो लोग। सिर्फ उनके कपड़े, चप्पल, उनके हाथ की वॉच और मेरे अब्बू के हाथों में यहाँ पे एक पीतल या तांबे वाला कड़ा डला हुआ था। उन चीजों को देख के मेरे अब्बू को पहचाना गया। तो उन लोगों ने मेरे अब्बू को उठा के थैले में डाल के ले आए घर। क्योंकि
धूप में जल जल के, पिघल पिघल के सारी पहाड़ी पे उनकी जो चर्बी है वो पिघल गई थी और जो गोश्त है वो सब गल के टुकड़े टुकड़े हो गया था। तो न तो उनको नहला सकते थे, न तो गुस्ल दे सकते थे। उनको उठा के थैले में डाल के लेके आए। उनकी सूरत तक हमें नहीं दिखाई। अब्बू की शक्ल तक देखने को नहीं मिली। जैसे ही थैले में भर के मेरे अब्बू को लाए, वैसे ही थैले को खोल के गुस्ल का पानी छिनक के ले जाके उनको दफन करके आ गए। कितने महीने हम लोगों को नींद नहीं आई, हम लोगों को सुकून नहीं मिला। कितने महीने, कितने साल फिर भी हमने उनका इंतजार किया। हम लोगों को लगता था ये किसी और को उठा लाए हैं, क्योंकि पहचान नहीं है ना, शक्ल नहीं दिख रही, कुछ भी पहचान नहीं है। ये लोग किसी और को लेके आ गए, ऐसे कर गए। हमारे अब्बू अभी जिंदा हैं, कहीं फंस गए हैं, वापस लौट के आ जाएंगे, इसी उम्मीद में सालों साल हमने निकाल दिए। 2 से 3 साल हो गए। फिर हमारी तसल्ली के लिए हमने बोला, नहीं, हमें यकीन नहीं होता कि अब्बू का इंतकाल हो गया है, वो कोई और है जिसको आप लोगों ने लाके दफन किया है। हमारे अब्बू कहीं फंस गए हैं। ऐसे हम बातें करने लगे हम लोग। तो हमें, हम लोगों को, हम बहनों को सोडेपल्ली की पुलिस स्टेशन पे लेके गए 2-3 साल के बाद। और जो वहां पे अब्बू के कपड़े, वॉच, वो जो कड़ा और उनके चप्पल, वो जो कुछ भी है, उसको उठा के उन्होंने दिखाया। उस पर खून के धब्बे लगे हुए थे, पीछे से सर को कुचला गया था। तो उन चीजों को देख के बाद में हम लोगों को यकीन हुआ, तब जाके हम लोग माने। तब जाके हम लोग माने। तो हम लोगों के होश ही उड़ गए थे कि ऐसा हो गया है। और कुछ दिन बाद फिर से हम लोगों को एक उम्मीद जागी। कोई आदमी आया और हम लोगों को बोला, मुलबागल के पार्क में मैंने तुम्हारे अब्बू को देखा। तो हम लोग ऐसे खुशी से पागल हो गए। हम लोगों
का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। हम लोग खुशी से पागल हो गए। अरे अब्बू जिंदा है। इस आदमी ने अब्बू को पार्क में देखा है, ऐसे बोल रहा है, चलो जल्दी से करके हम लोग भागे और जाकर वहां पे ढूंढने लगे। देखा तो कोई नहीं था। एंड जैसे आके वापस हम लोगों ने जांच की तो हम लोगों को पता चला वो आदमी शराबी था। वो आदमी शराबी है। उसने कुछ पैसे लेने के लिए हम लोगों से ऐसे झूठ बोला। तो फिर से हमारी उम्मीद टूट गई। हम लोग फिर से उदास हो गए। ऐसे तैसे करके हमने यकीन कर लिया, हमने मान लिया कि सच में अब्बू का इंतकाल हो गया है। अगर कहीं फंस गए होते तो भी अभी तक लौट के आ जाते। यही हमारे अब्बू हैं। यही हमारे अब्बू को ही ले जाके दफनाया गया है, ऐसे हम लोगों ने मान लिया। तो जैसे हमारे रिश्तेदार थे, जब मेरे अब्बू जिंदा थे तब जो रिश्तेदार आके ठूस ठूस के खा के मजे करके जाते थे, वो रिश्तेदार अब्बू के इंतकाल के बाद आना बंद कर दिए। आते ही नहीं थे। मेरी अम्मी को तुम जिंदा हो या मर गए हो, खा रहे हो या भूखे मर रहे हो, कैसे हो, ये पूछने तक नहीं आते थे रिश्तेदार जो हैं वो। सिर्फ उस वक्त खाने के लिए आते थे। अभी अब्बू का इंतकाल हो गया तो उनको यहाँ पे क्या काम, क्या मिलेगा कि सब लोग आना बंद कर दिए। हमारे घर को कोई नहीं आता, कोई भी हमें नहीं बुलाता, हमें पूछता तक नहीं, क्योंकि अभी पैसा नहीं है ना हमारे पास, तो इसीलिए। तो मैं ना जब भी जो कुछ भी है, जैसा भी है, मैं देखिए, मैं अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं अगर पैसे वाली बन जाऊं, मेरे पास बहुत सारा पैसा जाए, तो मैं कुछ गरीबों को, कुछ नहीं, जितना मेरे में दम है, जितना मेरे से हो सकता है, उतने गरीबों को मैं पैसे बांट दूंगी, मैं खाना खिला दूंगी। मैं जितना मेरे से हो सके उतना मैं मदद कर दूंगी गरीबों की। लेकिन मेरे रिश्तेदार अगर मेरे घर को आए तो उनको चाय दूर की बात, ये घूंट पानी तक मैं ना दूं। क्योंकि किस काम के भाई, ऐसे रिश्तेदार किस काम के, जब दुख में ही काम ना आए तो ऐसे रिश्तेदार किस काम के। गैर काम आ जाता है लेकिन रिश्तेदार कभी काम नहीं आते। ये बात मैंने मेरे रिश्तेदारों से सीखी है। तो ऐसे हैं मेरे रिश्तेदार, इसीलिए मैं कोई रिश्तेदार से मैं बातचीत नहीं रखती, किसी भी रिश्तेदार के घर नहीं जाती, कोई भी रिश्तेदार मेरे घर नहीं आता तो मैं भी उनके घर नहीं जाती। कोई रिश्तेदार मुझसे नहीं पूछता कैसी है तू, तो मैं भी उन्हें नहीं पूछती। कभी भी लाइफ में मेरे रिश्तेदार का मेरे से आमना सामना हो जाए तो मैं उनसे गैरों की तरह ही पेश आऊंगी। गैरों को मैं अपना लूंगी। गैर मेरे अपने हैं, ऐसा मैं सोच के गैरों को मैं अपना लूंगी। बट रिश्तेदारों को कभी नहीं अपनाऊंगी, कभी नहीं अपनाऊंगी। रिश्तेदार ही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। रिश्तेदार ही सबसे बड़े जाहिल होते हैं। रिश्तेदार जो छुरा पीठ में मारते हैं ना,
वो कोई नहीं मारता। जो रिश्तेदार पीछे से छुरा भोंकते हैं वो कोई भी नहीं करता है गाइस। तो रिश्तेदारों से मैंने ये सीखी है। इतनी है मेरी थोड़ी सी ये कहानी। इतनी कहानी खत्म नहीं होती। अगर मैं अपनी दास्तान सुनाने लगूं, मेरी कहानी आपसे बताने लगूं तो इतनी लंबी हो जाएगी गाइस। डेली का एक व्लॉग 1 महीने तक डालूं ना तब भी मेरी कहानी खत्म नहीं होगी। इतनी 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 भरी पड़ी हुई है मेरी कहानी। हर कोई आया धोखा देके गया, हर कोई आई धोखा देके गई। ऐसी है मेरी कहानी। तो थोड़ी बहुत सी थी जो मेरे अब्बू के बारे में था वो मैंने आपको बताया है। मेरे दिल का दर्द या मेरे अंदर जो छुपा था वो सब कुछ मैंने आपसे बोल दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।